ये हो गया है कॉन्ट्रैक्ट का। बस अब आप इस पर दस्तखत अपने कर दीजिए बढ़िया, ताकि हमारे आपके बीच एक व्यापार शुरू हो सके, फिर आप कमाइए करो। हाँ, ये लीजिए। यो घड़ा चौका समय इसमें साइन करना है। हाँ जी, कर दो, कर दो। घड़ा चौका समय। शुभ मुहूर्त है ना सर? मारे हुकुम देख का गए हो, मारे हुकुम देख का गए हो। बच गया। पत्नी थारे हुकुम का उक्के। शुगर का प्रॉब्लम होवे तो चक्कर आवे ने, खाने को कुछ होवे तो देवो ना, मैं कुछ मंगाती हूँ। मैं तो मंगाती नहीं हूँ, मेरे को यो ही दे दे, मैं यो ही खा लूंगा मैं। पर ये तो सर स्कूल के बच्चों के लिए ना। मारी सांस चढ़ रही। अरे क्या करे, मारे हुकुम कह के को मारे को खाना कुछ दे दे। मारे को खाना नहीं मिला, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। थारो डील कैंसिल। मारे को नहीं 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 नहीं, मैं मंगा रहा हूँ। अरे जो भी खाना बना है लाकर दे दो, फटाफट जाओ। मैं लाती हूँ। बस खाना आ रहा है। अरे खाना दो। मेरे खाना आ गया। मारे को खाने से पहले नींबू पानी चाहिए। मैं लाती हूँ सर, एक मिनट। गई लारी। मारे को शुगर अटैक आया ना भाया, उनको मना करो, नींबू पानी में शक्कर नहीं डाले। मैं जा रहा हूँ अभी, बिना शुगर का लेकर आता हूँ नींबू पानी। जाओ। अरे गुड़ डाल, शक्कर मत डालियो। मारे को नींबू पानी। शक्कर नहीं डाला, मारे को पसंद नहीं शक्कर के बगैर नींबू पानी। सर मैं ठीक फील कर रहा। ठीक फील कर रहा। ठीक हो गया हुकुम मारे को देख ठीक के? हो। ठीक हो गए? अरे इसको हटाओ यहाँ से ना। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट पेपर, और कर दीजिए इस पर दस्तखत, ताकि हम लोगों के बीच में एक व्यापारिक संबंध बन सके। करोड़ों कमाने भी तो है ना। भाया हाँ जी। मैं कॉन्ट्रैक्ट पर तो साइन कर देंगे, हाँ जी। पर पैसों के लिए चेक तो चाहिए। हाँ तो चेक दीजिए ना। हमारे पास चेकबुक नहीं है। चेकबुक कहाँ है? गाड़ी में। गाड़ी कहाँ है? मंदिर के बाहर। मंदिर कहाँ है? यहाँ से बाहर। तो आप आए कैसे? पहिया पहिया। हमारे यहाँ रीत होवे है कि कोई भी जो चोखो काम शुरू करने से पहले ना मंदिर जावे और वहाँ से लौटते वक्त पहिया। हाँ, वो सुना नहीं आपने? चल पहिया। चल पहिया। हाँ, वही पहिया। हाँ, वही तो फिर वहीं जाऊँ पहिया में? लेकर मैं जा रहा इन चक्करों में मत पड़ो। मेरे को चक्कर भी तो आया है। हाँ, जाके लावे। बांधनी। हाँ, मैं जाके लावे। हमारी बांधनी। जरा जल्दी आइएगा, है ना? पहिया। हमारी बांधनी। मैं स्कूल में खाना डिलीवर करके आती हूँ, तब तक आप लोग बात कीजिए, ठीक है? जी ठीक है। भाई टाइम कितना हो रहा? टाइम बस अच्छा ही चला। टाइम तो बहुत हो गया। हमारी बांधनी नहीं आई अब तक। मैं उसे लेके आ रहा, फिर मैं चेक भी ला रहा, फिर मैं साइन करा, फिर मैं तुम्हें दे दूंगा भाई। अब जल्दी आइएगा और जल्दी जाइएगा। पहिया जाना है ना? भाया तुम ख्याल रखो। बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ। तो पहिया। भैया। जी मैडम सर, फूड टेस्ट का रिपोर्ट। करिश्मा सिंह, हमने आपको वही कहने के लिए फोन किया। फूड टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है और वो सैंपल बिल्कुल हेल्दी और सेफ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मैडम सर, अगर ये सेफ और हेल्दी होगा तो फिर बच्चों की तबीयत काहे खराब हो रही है? नहीं, कुछ ना कुछ झोल झपाटा है, ये जीजा साली का कुछ झोल है जो हमको समझ में नहीं आ रहा मैडम सर। एग्जैक्टली, आप सही कह रही हैं। एक काम कीजिए, आप उस फूड ट्रक को फॉलो कीजिए, हो सकता है वहाँ से कुछ पता चल जाए। तब तक हम स्कूल में जाके छानबीन करते हैं। जी मैडम सर, ओके चलो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। भैया एक बात बताइए, ये जो फूड वैन आता है बच्चों के लिए, वो आया नहीं अब तक? देर हो गई क्या आज? बस मैडम आती ही होगी, वो 5-10 मिनट तो आगे पीछे हो जाता ना, वो ट्रैफिक की वजह से। हाँ सही कह रहे हो। एक बात बताइए, ये जो खाना आता है बच्चों के लिए, ये इसकी क्वालिटी कैसी है? एकदम घटिया। जब से कंपनी का नया मालिक आया ना, बिल्लू चंपत करके, मैडम तब से खाने की क्वालिटी एकदम गिर गई है। सारे बच्चे शिकायत करते हैं।
मैंने भी एक बार लिली मैडम से बात की थी इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कंपनी का नया मालिक बिल्लू चंपत ही डिसाइड करता है। ठीक है, शुक्रिया। मैडम साहब। जी मैडम सर, जय हिंद। जय हिंद। फूड वैन से कुछ पता चला, कोई इन्फॉर्मेशन मिली? जी मैडम सर, हम उस फूड ट्रक के सामने खड़े हैं, लिली हमारे आंखों के सामने खड़ी है। आप बस हमें थोड़ा समय दीजिए, हम बस पता लगाते हैं क्या चल रहा है, फिर आपको बताते हैं, ठीक है? ठीक है, बी केयरफुल। जी, जय हिंद मैडम सर। जय। हमको लग रहा है यहाँ से हमें ठोस प्रमाण जरूर मिलेगा, देखना। अरे सर इधर आओ बाहर आओ। क्या हुआ? प्रपोज करना है हमको तुमको। डेट पर चलोगे मेरे? डेट पर चलेगा मेरे साथ? है सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर आए। बाप रे बाप, क्या कर? ये भी आई है मैडम, मिलिए इनसे मिलिए। ड्यूटी कर रहे हैं हम अपना। चीते, खाना चेक करो। अरे सर आप मैडम ये दाल है, देखिए पानी में 3 दाना दाल का मिलाकर बनाया हुआ दाल है, देखिए। ये खाना खिलाती है आप बच्चों को? अच्छा, और क्या चीते? चेक करो। बाप रे बाप, ये सब्जी है, इसमें खाली तेल है मैडम। लग गया मैडम, हमको पहचान में आ गया। बाप रे बाप। हाँ जी। गला दब रहा है मैम। ये गला तो दबेगा ही ना। गला दब रहा है तुम्हारा, गला दब रहा है। देखो ऐसा दिमाग का दही मत करो, बता दो, वरना वैन क्या साइकिल चलाने लायक भी नहीं रहोगे दोनों। मैडम खाना कहाँ है? खाना सर मैम, वो बगल वाले रेस्टोरेंट में। कहाँ भाग रही हो? तो ये तुम्हारा धोखेबाजी का धंधा चल रहा है? हाँ लिली, अच्छे क्वालिटी का खाना निकलता है, लेकिन तुम रास्ते में खराब क्वालिटी वाले खाने से उसको एक्सचेंज कर देती हो, तो बच्चों तक पहुंच रहा है खराब क्वालिटी का खाना, और रेस्टोरेंट और होटल में पहुंच रहा है अच्छी क्वालिटी का खाना, जहाँ से आप लोगों को मिल रहा है बहुत सारा पैसा, बहुत सारा मुनाफा। तुम इतना पैसा भरने के लिए बच्चों की जिंदगी जोखिम में डाल सकती हो? शर्म नहीं आता है तुमको बिल्कुल भी? हाँ, इतना घटियापन करोगी ना कि शैतान भी शर्मा जाएगा तुमको देखेगी कौन है ये लोग और इनसे मुकाबला हम कैसे करेंगे। अब तुम साफ साफ यही बताओगी या थाने जाके हमारी मेहनत करवाओगी? मैडम हम बिल्कुल इनोसेंट हैं, हम सच बता रहे हैं। आई स्वेयर मैडम, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो वही करती थी जो जीस मुझसे बोलते थे, यू नो, लाइक पपेट। What a beauty of voice. एम्प्लॉई मेरी लिली। फिर से एम्प्लॉय बनने आई है तुम्हारी? ये झूठी है फरेब, ये मक्कार है। इसको मेरे साथ बंद कर दो, यही इसकी सजा है। बस रे, काटेगा क्या? हो गया आप दोनों का? सुनिए, अब आपको ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जीजा जी ने आपके अगेंस्ट स्टेटमेंट दे दिया है। उन्होंने पूरा कन्फेशन दे दिया है। उनका कहना है कि ये जो कुछ भी हुआ है आपकी वजह से हुआ है, और उन्होंने जो कुछ भी किया है आपके कहने पर किया है। ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप अपने जीजा जी से बात कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल। क्या हुआ? नॉट रीचेबल आ रहा है। हाँ, यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। एक काम करते हैं, लैंडलाइन से फोन ट्राई करते हैं, ठीक है? हम डायल करते हैं। हेलो जी, रूपलाल जी से बात हो सकती है जी? हेलो लिली, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। मैंने पुलिस को सब कुछ सच बता दिया है। क्या बता दिया? बता दिया है कि इस सब के पीछे तुम ही हो। मैं हूँ? पूरा का पूरा चीटिंग प्लान तुम्हारा ही था। तुम्हारे कहने पर हम सब कानून की आंखों में धूल झोंक रहे थे। तुम ही गरीब इनोसेंट लोगों को सपने दिखाकर उन्हें फंसा रही थी, और पकड़े जाने पर इल्जाम उन लोगों पर लगाकर उन्हें जेल की हवा खिला रही थी। झूठे धोखेबाज मक्कार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फंसाने की? हाँ, सारा प्लान तुम्हारा, सारा फ्रॉड का खेल भी तुम्हारा, पैसा भी तुम्हारा, और तुमने मेरे कंधे पर रखकर बंदूक चलाई। मुझे जीजा साली का लॉलीपॉप दिखाकर
मुझे बेवकूफ बनाया, मेरा इस्तेमाल किया, और अब जब तुम पर आई तो तुमने सब कुछ मेरे ऊपर थोप दिया। तुम्हें बताती हूँ मैं। तुम क्या बताओगे? मैं बताऊंगी सब कुछ पुलिस को। अब तुम देखो, तुम्हारा ना एक एक कॉलर चिट्ठा खोलूंगी मैं। मैम, मेरा स्टेटमेंट लिखिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल। मैं ना सब कुछ सच सच बताऊंगी। जी जी, बैठिए बैठिए, आप बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ जी मैडम, कुछ भी। जी, आप स्टेटमेंट दीजिए अपना। ले ले ले। आ गया? तूने सब कुछ बताया ना पुलिस को? मेरे खिलाफ मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैंने ना पुलिस को सब कुछ बता दिया है, हर एक चीज रिकॉर्ड हो चुकी है। तेरा ना एक एक चिट्ठा मैंने खोल दिया है, अब तू फंसेगा। अरे लिली, क्यों हो रही हो गुस्से में लाल पीली? मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, मैं तो जानता भी नहीं पुलिस से, मिला भी नहीं पुलिस से अभी तक। तो तुम नहीं बोला था। तुम नहीं थे तो कौन था? हाँ, जो फोन पे मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा था। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आइए। लिली, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। वो मैं ही था मैडम, आवाज का जादूगर, मिमिक्री का बाजीगर। जी हाँ, हमारे ही कहने पर इसने एक धोखेबाज को धोखा दिया है और हमने ही थाने में जैमर लगवाया ताकि लिली तुम्हें कॉल ना करे। हमने आप ही का फंदा आप ही के गले में बांध दिया। अच्छा। अरे मैडम, आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोर्ट के अंदर पुलिस के किसी भी बयान को कोर्ट नहीं मानता है। रिकॉर्डिंग तो मानेंगे? कौन सी रिकॉर्डिंग? तूने पुलिस को बताया ना सब कुछ? तूने बताया ना कि मैं हूँ इन सबके पीछे? तुझे तो देख मैं छोड़ूंगी नहीं। मैंने ना पुलिस को सब कुछ बता दिया है। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि वील के नाम पे जो धोखाधड़ी हो रही है उसके करता करता आप दोनों ही हैं। जीता चतुर्वेदी। जी मैडम। चल बाबू, बहुत धोखाधड़ी का माल खाली, अब जेल कहाँ खाओ। चल चलो इधर आओ। अरे चलो। तूने पुलिस को बताया ना सब कुछ? तूने बताया ना कि मैं हूँ इन सबके पीछे? तुझे तो देख मैं छोड़ूंगी नहीं। मैंने ना पुलिस को सब कुछ बता दिया है। जी, तो जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में अभी अभी देखा कि रूपलाल और लिली ने ये कन्फेस किया है कि ये सब कुछ उन्हीं का किया धरा है और साथ साथ अपने इस फ्रॉड की मोडस ऑपरेंडी भी डिटेल में बताई। बिल्लू चंपत को सिर्फ फंसाया गया था, वो पूरी तरीके से निर्दोष है। और हाँ, बच्चों के साथ जो कुछ भी हो उस बात का हमें तहे दिल से बहुत अफसोस है और यकीन मानिए हमारे रहते, महिला पुलिस थाने के रहते, ये दुखद घटना दोबारा कभी नहीं होगी। ये हमारा आप सबसे वादा है। हसीना मैडम, हमने आपके महिला पुलिस थाने को गलत समझा, आप लोगों की काबिलियत पे शक किया, हमें माफ कर दीजिए। थैंक यू सो मच मैडम सर। आपने जो मेरे लिए किया है उसके लिए ये तो बनता है। कहाँ है? कहाँ ये है? बाप रे, दुश्मन भाभी हमारे अरे थाने कहाँ के है? महादशा यहाँ है। चेपू यहाँ नहीं है। अरे तुम चुप रहो, चेपू तो अपना थाना में है। कौन है? ये बुलबुल की भाभी, बुलबुल की पत्नी। अच्छा भाभी जी, सबसे पहले तो आप हमारा प्रणाम स्वीकार अच्छा ठीक है, लेकिन मैडम कहाँ है? नहीं, हम वही पूछ रहे हैं कि इस बार किस करके पधारना हुआ हमारे थाने में। नहीं, पिछली बार जब आपके पति देव जी यहाँ पर आए थे। पिछली बार क्या, जब कभी आपके पति देव जी यहाँ पर आते हैं तो हमारे थाने का और मैडम सर का नाम खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इस बार किस लिए भेजे हैं आपको? भेजा वेजा किसी ने नहीं है, हम खुद ही चल के आए हैं यहाँ पर। बाप रे बाप। समझे? और देखिए, ये मत समझिएगा कि हम शो ऑफ कर रहे हैं। हाँ, हम सब जानकारी दे रहे हैं आपको। हमारे पति का हमको कहीं भेजने का औकात नहीं है, समझे? हम महिला हैं, इसलिए महिला पुलिस थाने आए हैं कंप्लेंट लिखवाने। अब लिखते हैं तो लिखिए, वरना तबादले का क्या है, वो तो कहीं भी हो सकता है। कमिश्नर साहब जो है वो राखी बंधवाने आते हैं हमारे घर। अब इसे तो आप बिल्कुल भी धमकी मत समझिएगा, हम बस आपको आगाह कर रहे थे। जी,
आप बताइए आपको किसके खिलाफ कंप्लेंट लिखाना है? एक अजनबी बहरूपिया के खिलाफ जो हमारे ही घर में हमारा पति बनकर बैठा है। क्या? हैं? ये बाप रे, ये क्या अतरंगी केस आया है? और तब जब पुष्पा जी अपने लल्ला को मिलने शिप पर गए हैं, वो होती तो कैसा हो? अरे बस अब चुप करो। आप हमारा कंप्लेंट लिखिए। चलिए हाँ, चलिए शांत हो जाइए, बैठिए, आइए आइए। पुष्पा जी इनका रिपोर्ट। जी माँ। चीते इनका रिपोर्ट लिखो। देखिए आप जो भी कह रही हैं ना वो काफी गंभीर आरोप है। मतलब आप भी एक पुलिस वाले की पत्नी हैं, तो इसलिए आशा करते हैं कि आप जो भी कहेंगी उसका आधार एकदम पक्का हो। बताइए क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, कौन है ये बहरूपिया? तो सुनिए, वाह, क्या हुआ? क्या बात है, एकदम बवाल लग रही हैं आप, बवाल। कैसा चांदनी जैसा खिल रहा है इस साड़ी आपके ऊपर, कैसा सुंदर मोहक रूप निखर के आ रहा है इस साड़ी में। बवाल लग रही हैं आप, बवाल। हम तो कहते हैं काला टीका लगवा लीजिए, काहे कि हमरा ही नजर ना लग जाए आपको। इसमें अचरज का कौन सा बात है? पूरा शहर जानता है कि बुलबुल पांडे कितना बड़ा वाला वो है। ए? मतलब चोरू का गुलाम। अरे झिझक काहे रही है मैडम, वही तो है। अब मैडम देखिए, आप भी औरत हैं, हाँ, और औरत होने के नाते आप जानती हैं कि हम औरतों के पास एक दिव्य शक्ति होता है जिससे हम बिल्कुल आसानी से भांप लेते हैं कि ये मर्द कब हमारा सच्चा तारीफ करता है और कब झूठा तारीफ करता है। तो ये चेपू के जीजा जो हैं वो आजकल हमारी सच्ची तारीफ कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं मैडम ये हमारे पति हो ही नहीं सकते। देखिए आप, देखिए अभी खत्म नहीं हुआ, अभी आगे और भी है, आगे सुनिए। अच्छा, कल रात का ही बात है, ठीक है? ले आए, ये लीजिए। बर्फ जमाना भूल गए हैं हम, आप कहें तो पड़ोसियों से मांग कर ले आए हैं। और आपको ऐसा काहे लगता है? रोज तो आकर यही करते हैं आप, और फिर टुन होकर पड़ोसियों को गरियाते हैं। आज मन नहीं है, हैं? 15 साल हो गए हमारी शादी को, और 15 साल में कभी 15 मिनट भी लेट हुए हो घर आकर दारू चढ़ाने में? लेकिन अब मन नहीं है हमारा, इसलिए कह रहे हैं मैडम ये हमारे पति हो ही नहीं सकते। ये कोई बहरूपिया है जो हमारे पति का रूप लेकर हमारे ही घर में घुसकर बैठा हुआ है। मैडम हमको इससे बचा लीजिए और हमारे असली पति का पता लगाइए, कहाँ है वो? पंद्रह साल हो गए हमारी शादी को, और 15 साल में कभी 15 मिनट भी लेट हुए हो घर आकर दारू चढ़ाने में? लेकिन अब मन नहीं है हमारा, इसलिए कह रहे हैं मैडम ये हमारे पति हो ही नहीं सकते। ये कोई बहरूपिया है जो हमारे पति का रूप लेकर हमारे ही घर में घुसकर बैठा हुआ है। मैडम हमको इससे बचा लीजिए और हमारे असली पति का पता लगाइए, कहाँ है वो? अब हम 1 मिनट आते हैं। हाँ सर, या थैंक यू, आई विल गेट बैक टू इट राइट अवे। जी सर, जय। जी कहिए। बाहर बुलबुल की वाइफ आई है। पल्लवी? जी। फिर से? हाँ, और इस बार तो बहुत बड़ा बवाल लेकर आई। ऐसा बिना सर पैर का बकैती कर रही है कि हमारे सर के ऊपर से जा रहा है। वो सब छोड़िए, लेकिन आप काहे परेशान लग रही हैं? अभी आप डीएसपी सर से बात कर रही थी ना? हाँ, डीएसपी सर से बात कर रहे थे, और थोड़ी सी परेशानी की बात भी है। इंटेलिजेंस की पक्की रिपोर्ट है कि हमारे शहर में एक टेररिस्ट घुस आया है, अपना रंग रूप बदल के, अपना हुलिया बदल के, और यहाँ के लोगों में मिक्सअप हो गया है। एक बहुत बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी प्लान कर रहा है। तो इन्होंने हमें वार्न किया है इस अनजान टेररिस्ट के अगेंस्ट। मैडम सर, अगर हम कहें जिस अनजान टेररिस्ट का आप बात कर रही हैं उसका संदेशा लेके बाहर बुलबुल की वाइफ आई है तो? मतलब ये कि अभी तक तो हमें ये पूरा बात बकैती लग रहा था, लेकिन आपका बात सुनने के बाद हमें ये बात बिल्कुल बकैती नहीं लग रहा है। हम नहीं समझ रहे हैं।
बात ये है मैडम सर कि बुलबुल की वाइफ कह रही है कि घर में जो इंसान उनके साथ रह रहा है वो उनका पति बुलबुल पांडे नहीं है, बल्कि कोई बहरूपिया है जो उनकी शक्ल का फायदा उठाकर उनसे धोखा कर रहा है। अब पत्नी है, जाहिर सी बात है, फिक्रमंद है, इसलिए यहाँ पे कंप्लेन लेकर आई है। बहुत दूर का कौड़ी है मैडम सर, लेकिन हो सकता है कि जिस अनजान टेररिस्ट का बात आप कर रही हैं वही बहरूपिया हो जो उनके घर में उनके साथ है। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल करिश्मा सिंह जी। इनफैक्ट हमें लगता है कि आप इस बारे में और थोड़ा गहराई से पता कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमें बताइए। जी जी मैडम। और हाँ, और एक चीज, मीरा से कहिए कि ये जो अनजान टेररिस्ट है इसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकती है दे दे। आपको आगे के इन्वेस्टिगेशन में मदद मिल जाएगी। जी मैडम सर।